हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफके ट्यूटोरियल्स। आज है इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर, चैप्टर यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप टू ट्रांसफॉर्मेशन। एंड सबको एक ही प्रॉब्लम है, ट्रिग्नोमेट्री टफ है। हर कोई यही सुने कि ट्रिग्नोमेट्री टफ है, इसको प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। आई नो इट्स टफ, बट अगर आप फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लिए या फिर इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए तो ये बहुत आसान है। अगर उसके बाद भी आपको डर हो रहा है तो जाइए और माउंटेन ड्यू खरीद लीजिए, क्योंकि माउंटेन ड्यू का एक अच्छा टैगलाइन है जो आप सबको पता है, माउंटेन ड्यू डर की। आई होप यू ऑल गेट इट। लेट्स गेट बैक टू द वर्क। सो लास्ट वीडियो में हम एक और कैलकुलेशन देखे थे, वो था पाई का। पाई की वैल्यू है 180 डिग्रीज एंड 2 पाई 360 पाई बाई 2 इट्स 90 डिग्रीज। अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो पाई की वैल्यू 180 डायरेक्ट यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, उसके बाद यू ऑल गेट द आंसर्स। एंड हाँ, 360 का टेबल कोशिश करिए बस यूज में लाने के लिए। 360 1 जा 360, 360 इंटू 2, 720 अगर टेबल याद नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं आप। 360 इंटू 3 इट्स 1080 एंड सो ऑन। आप यहां तक देख सकते हैं, बिकॉज अगर अपने पास जो रेंज है 0 से 90 डिग्रीज है, उसके बाद में 180 डिग्रीज, 270, 360, इसके आगे यानी 360 के आगे कोई और एंगल है तो आप उसको सिर्फ यही कैलकुलेशंस में देखेंगे, सिर्फ 360 के कैलकुलेशंस। फर्स्ट वन, ये है एक्सरसाइज 6A फर्स्ट बिट, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट बिट। क्वेश्चन है tan थीटा माइनस 14 पाई। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको बस इसको कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी जो tan थीटा माइनस 14 पाई इसको एक सिंपल फॉर्म में लेके आना है। तो फर्स्ट हम काम ये करेंगे, थीटा माइनस 14 पाई जो अननोन एंगल है उसको हम रखेंगे सेकेंड पार्ट में, और जो नोन वैल्यू यानी 14 पाई इसको हम रखेंगे फर्स्ट। सो दिस विल बी, अच्छा यहां से अगर हम, क्योंकि ये थीटा माइनस 14 पाई साइन चेंज है दोनों की, तो हम यहां से माइनस बाहर लेंगे। तो अगर माइनस यहां से बाहर आया तो प्लस थीटा बिकम्स माइनस थीटा एंड माइनस 14 पाई बिकम्स प्लस 14 पाई। और ये माइनस कंप्लीटली बाहर आया था tan के, तो अभी ये क्वेश्चन बन गया 14 पाई माइनस थीटा। देन 14 पाई को हम लिख सकते थे, यहां पे कर लेंगे, फोर्टीन पाई कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 into 7 pi or else 7 into 2 pi. Now what is 2 pi? It's 360 degrees. 2 pi is 360 degree. तो जितने भी अपने पास 360 के मल्टीपल्स है सबको हम एज 360 ही कंसिडर करके चलेंगे। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द क्वाड्रेंट्स। ये है 360, 360 मींस क्वाड्रेंट 4, और माइनस आने से वो रहेगा क्वाड्रेंट 4 में ही। ओके, 360 रेशियो अनचेंज, सो tan रिमेन्स tan, अननोन एंगल है थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट ऑल सिल्वर है, टी कप्स यानी कॉस का क्वाड्रेंट है, इसलिए tan वहां पर क्या है, नेगेटिव है। देन माइनस इंटू माइनस प्लस tan थीटा। नेक्स्ट बिट, cot 21 pi by 2 minus theta. Now what is pi by 2? It is 90 degrees. Pi by 2 क्या है अपने पास, 90 degrees minus theta. Okay, 21 into 90, 0 1 is 0, 0 2 is 0, 9 1 is 9 and 9 2 is 18. So 0 9 8 1, तो इसका एंगल हुआ 1890 माइनस थीटा। और मैं अभी बोला जितने भी एंगल 360 के बड़े आ रहे हैं उससे हम क्या करेंगे, उसको 360 के मल्टीपल्स में ही देखेंगे। सो 360 का एक मल्टीपल 360 इंटू 5, 5 0 is 0, 5 6 is 30, 5 3 is 15, 15 plus 3 18। तो हम इसको क्या करेंगे, 1890 को हम लिखेंगे 1800 प्लस 1890 बनने के लिए और कितना एंगल होना, 90 माइनस थीटा। ओके, 180 1800 यानी वो हो गया 360, बिकॉज मैं बोला 360 के जितने भी मल्टीपल्स है सबको हम 360 कंसीडर करेंगे। एंड
360 प्लस अगर आपको कहीं पर भी मिल रहा, साइन 360 प्लस थीटा, साइन बोल के ना कोई भी रेशियो, आप क्या करेंगे 360 प्लस देखते ही सीधा साइन थीटा लिख देंगे। नो नीड टू चेक क्वाड्रेंट्स, नो नीड टू चेक वेदर इट इज चेंज और अनचेंज, जस्ट आप क्या करेंगे कोई भी एंगल अगर 360 प्लस का देखा तो सीधा हम अननोन एंगल कंसीडर करेंगे। लाइक ये है 360 प्लस ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा का एक नया वैल्यू, तो हम क्या करेंगे 1800 प्लस 90 माइनस थीटा क्या होगा, डायरेक्टली 90 माइनस थीटा, क्योंकि 1800 को हम जीरो कंसीडर करेंगे। देन 90 चेंजेस, cot changes to tan, angle at theta, and 90 minus theta lies in first quadrant where all are positive. प्रीवियस बिट्स के अगर आपको फर्दर और क्वेश्चंस करना है तो ये दो क्वेश्चंस और है जो टेक्स्ट बुक में है, वो आप लोग कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम सेकेंड बिट पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। लास्ट वाला जो था उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, उसमें वैल्यू निकालने का था नहीं, बिकॉज पूरे अननोन एंगल से जिसकी वैल्यू करना था। अभी के लिए हम आ जाएंगे नोन वैल्यूज पे पूरा। तो फर्स्ट है साइन माइनस 405 डिग्री, मैं बोला माइनस अंदर रहना है तो हम सीधा माइनस को बाहर लेंगे, तो वो बना माइनस साइन 405 डिग्री। ओके, 405 360 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे उसको 360 में ही कन्वर्ट करेंगे, सो इट विल बी 360 प्लस 360 से कितना बड़ा है 405, वो है 45 डिग्रीज ग्रेटर। देन अभी मैं बोला कि अगर 360 प्लस कोई एंगल आ रहा तो आप सिंपल क्या करेंगे साइन 45, यानी कोई कोऑर्डिनेट चेक नहीं करेंगे, आप कोई चेंज अनचेंज नहीं देखेंगे, सीधा 360 प्लस आ गया, आप क्या करेंगे साइन 45 डिग्री, एंड साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, ये माइनस जो हम बाहर निकाले थे वो आएगा। इसके बाद है थर्ड बिट, सेकेंड और फोर्थ आप लोग ट्राई कर सकते हैं। सेकेंड 2100 360 से काफी बड़ा है तो हम 360 के मल्टीपल को चेक करेंगे। लास्ट टाइम हम देखे थे 360 into 5 हुआ 1800, तो हम उससे एक बड़ी वैल्यू ट्राई करेंगे। 6 0 0, 6 6 36, 6 3 18, 18 plus 3 2160. So secant 2100 can be written as 2160, but 2160 2100 से लिटिल थोड़ा बड़ा है, तो हम क्या करते हैं 2160 माइनस अगर हम 60 करें देन इट विल बी 2100। हाँ, अब 2160 है 360, बट यहां पर 360 प्लस वाला केस नहीं, जैसा कि यहां था 360 प्लस केस हम बोले साइन को सीधा 45 दे दे, बट यहां नहीं, वो सिर्फ प्लस के लिए है। अगर माइनस आया तो हम सिर्फ क्वाड्रेंट चेक करेंगे। 2160 फर्स्टली 360 है जहां पे रेशियो अनचेंज होता, सेकेंड विल बी सेकेंड, एंगल कितना है अपने पास 60 डिग्री, एंड 2160 फोर्थ क्वाड्रेंट यानी 360 फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस है मतलब वो अभी भी फोर्थ में ही रहने वाला है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकेंड क्या है, ऑल सिल्वर टी कप्स, कप्स यानी कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल है सेकेंड, तो सेकेंड वहां पर है पॉजिटिव, तो सेकेंड 60 का आंसर है 2। कॉपी करिए या फिर आप वीडियो पॉज करके थोड़ी देर प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। सो प्रीवियस बिट से रिलेटेड कोई आप ट्राई करना चाह रहे हैं क्वेश्चन, तो यहां पर सेकेंड एंड फोर्थ बिट। अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। इवैल्यूएट बिट नंबर 1, cos square 45, cos square 135, cos square 225 and cos square 315। ओके, जब जब स्क्वायर आ रहा तब भी एक काम करना है अपने को। सी हियर cos 90 प्लस थीटा अगर हम सिंप्लीफाई करें 90 चेंजेस, cos चेंजेस टू sin, 90 या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस आने से गया सेकंड में, एंड सेकंड में cos क्या है नेगेटिव है, तो ये बनता माइनस sin थीटा। वही अगर हम cos स्क्वायर 90 प्लस थीटा देखे तो ये होता आंसर माइनस sin थीटा एज इट इज, बट ये जो स्क्वायर है यहां पर कैरी करेंगे तो बनता स्क्वायर, एंड माइनस का स्क्वायर हमको मालूम है अच्छे से वो होता प्लस, बिकॉज माइनस sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर। इसका मतलब ये है जब भी आपको स्क्वायर आ रहा चाहे वो कोई भी रेशियो पे, साइन कॉस टैन कॉस सीकेंट या कोसेकेंट, हम बस सिर्फ चेंज या अनचेंज देखेंगे। 90 रहा चेंज, 270 रहा चेंज, एंड 360 एंड 180 के लिए अनचेंज। फर्दर आप उसके क्वाड्रेंट्स चेक मत करो, क्योंकि क्वाड्रेंट कुछ भी रहो, साइन कुछ भी आने तो वापस आपको रिजल्ट मिलता पॉजिटिव। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहां पर, हम जब भी स्क्वायर आ रहा कोई भी रेशियो पे हम क्वाड्रेंट नहीं देखेंगे, हम सिर्फ चेंज या अनचेंज देखेंगे।
सेम यहां पर भी अप्लाई करेंगे, cos स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 135, cos स्क्वायर 225 एंड cos स्क्वायर 315। 45 ठीक है क्योंकि 0 से 90 के बीच में ही आता, तो cos स्क्वायर 45 एज इट इज, बट ये जो 135 है ये 90 से थोड़ा बड़ा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे इसको 90 प्लस, कितना बड़ा है 135 90 से, वो है 45 डिग्री से ज्यादा। सेम cos स्क्वायर 225, ये है 180 प्लस क्या एंगल में, 180 में 45 अगर ऐड करें देन इट विल बी 225। सेम हम 315 को भी स्प्लिट करेंगे, 315 आता 270 के करीब, 270 प्लस 45 अगेन, देन cos square 45 as it is, 90 changes, cos changes to sin, square as it is, angle as it is, no need to check the coordinates, 180 unchanged, so cos will be cos, 270 changes, cos changes to sin square और एंगल यहाँ पर 45 डिग्री। अब आपकी मर्जी, यहाँ पर आप वैल्यू अप्लाई करो, अगर आपको ज्यादा मैक्स आती तो आप ट्राई कर सकते हैं। cos 45 है 1/√2, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2 एंड अगेन सेम। लेकिन अगर थोड़ा अगर आप ओवर स्मार्ट रहे तो आप यहाँ पर अप्लाई करते सीधा एक आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर ये दोनों एंगल्स दोनों के लिए सेम है रेशियो के लिए, जैसा कि cos में भी 45 है sin में भी 45, देन इसका आंसर होता है 1, ये प्लस cos 45 sin 45 आंसर है 1, तो 1 + 1 होता 2। होप यू ऑल गेट इट। इसी का हम थर्ड बिट ट्राई करेंगे, वो है cos 225 माइनस sin 225 प्लस tan 495 माइनस cot 495। cos 225 आता 180 प्लस 225 कब बनता 180 में क्या ऐड करना 45 डिग्री। सेम साइन में भी हम ऐड करेंगे 180 प्लस 45, लेकिन tan में tan आता 360 प्लस के अंदर क्योंकि 495 डिग्री बोला हो, तो tan 360 प्लस कितना ऐड करना पड़ेगा 495 माइनस 360, इट विल बी 135 डिग्री, और यहां पर भी 360 प्लस 135। ओके यहां पर आपको कोऑर्डिनेट्स चेक करना है बिकॉज यहां स्क्वायर नहीं है प्रीवियस बिट की तरह, सो 180 अनचेंज, cos रहता cos और एंगल है 45 डिग्री, लेकिन 180 आता सेकंड क्वाड्रेंट में, प्लस आने से वो चलेगा थर्ड में, थर्ड में cos है नेगेटिव, ये माइनस एज इट इज, 180 अगेन सेम, साइन रिमेन सेम, 45 एंगल, 180 सेकंड क्वाड्रेंट प्लस आने से थर्ड में आएगा, थर्ड में साइन भी क्या है वो भी है नेगेटिव। ओके 360 प्लस ये आते ही हम क्या करेंगे सीधा tan इस पे अप्लाई करेंगे, तो ये होता tan 135 एंड सेम फॉर cot आल्सो, ये भी बनता cot 135। ओके माइनस cos 45 का आंसर है 1/√2, माइनस इंटू माइनस प्लस, sin 45 है 1/√2, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना बाकी है, तो tan 135 को हम लिखेंगे 90 प्लस 45 एंड cot में भी हम 90 प्लस 45। ओके दिस माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 कैंसिल, 90 चेंजेस, tan चेंजेस टू cot, एंगल है 45 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड आने से आ गया उस सेकंड, सॉरी प्लस आने से आ गया उस सेकंड क्वाड्रेंट में, तो tan वहां पर क्या है नेगेटिव है, माइनस 90 चेंजेस cot चेंजेस टू tan, एंगल है 45 डिग्रीज एंड 90 प्लस आता सेकंड में जहां पर cot क्या है नेगेटिव है, cot 45 का आंसर 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, tan 45 का आंसर 1 एंड प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, आंसर इज 0। अगर आपको देखना है कि वैल्यूज कहां से है cot 45 tan 45 जाके चेक करिए लेक्चर नंबर 1, जहां पर हम ऐसे बेसिक सारे डिस्कस करे ऑलरेडी, और ये जो कोऑर्डिनेट्स चेक करना है आपको, कोऑर्डिनेट सेकंड थर्ड फोर्थ जहां प्लस माइनस हो रहा, उसके लिए आप लोग देखिए लेक्चर नंबर 2, टिल देन ये कॉपी करिए। सो ये है सेकंड बिट का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट cos pi minus a cot pi by 2 plus a cos of minus a divided by tan pi plus a tan 3 pi by 2 plus a and sin 2 pi minus a is equals to cos a। दिखने में नो डाउट थोड़ा टफ दिखता है क्वेश्चन बट बहुत आसान है। हम स्टार्ट करेंगे LHS से, cos pi minus a cot pi by 2 plus a cos minus a।
tan pi plus a tan 3 pi by 2 plus a एंड sin 2 pi minus a. ओके, अगर हम कोऑर्डिनेट्स देखें, पाई इज नथिंग बट 180. 180 cos क्या है? अनचेंज. एंगल है a. 180 आता सेकंड में, और सेकंड में cos क्या होता? नेगेटिव. देन 90 चेंजेस, cot चेंजेस टू tan. एंगल यहां पर है a. उसके बाद 90 आता फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, प्लस आने से वो चलेगा सेकंड में, और सेकंड में cot क्या है? अगेन नेगेटिव. cos ऑफ माइनस ए. अच्छा, ये प्रॉपर्टी जो पढ़े हैं उन लोगों को समझ में आती. हम सेकेंड लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में दो लोग पॉजिटिव है, एक cos और एक है सेकेंड, और दोनों के लिए एक प्रॉपर्टी है, अगर अंदर माइनस भी रहा है तब भी हम उसको वापस प्लस लिख देते, बिकॉज माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस थीटा. बट लेकिन सिर्फ हाई क्वालिटी के लोग जो रहते वो लोग ही सेव कर सकते हो. तो cos और सेकेंड के लिए 180 अनचेंज, tan रिमेन्स tan, एंगल है a. 180 आता सेकंड में, प्लस आने से चलेगा थर्ड में, और थर्ड में थर्ड क्लास tan पॉजिटिव है. 3 पाई बाई 2 के, 3 पाई बाई 2 क्या है? 270. 270 चेंजेस, tan चेंजेस टू cot, एंगल है a. ओके, 270 प्लस लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ में tan क्या है? नेगेटिव. देन 2 पाई यानी 360 डिग्री. 360 के लिए साइन वही रहने वाला है, एंगल है a. ये क्या की हो गया? एक. ओके, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, और साइन वहां पर है अगेन नेगेटिव. अभी देखो, ओके, हम माइनस इंटू माइनस प्लस, कॉस है tan है इंटू कॉस है अगेन, प्लस माइनस इंटू माइनस अगेन, ये भी प्लस हो गया, तो सिर्फ लिखेंगे हम tan a. ओके, cot a को हम लिख सकते cos a डिवाइडेड बाय sin a, बेसिक फॉर्मूला, और इंटू sin a. अभी जो जो कैंसिल कर सकते हैं वो चेक करेंगे. लाइक ये cos a और ये cos a कैंसिल हो गया, ये tan a और ये tan a कैंसिल हो गया, यहां पर का साइन यहां पर का साइन कैंसिल हो गया. सो रिमेनिंग बचा कौन? हाईली स्पेसिफिक cos a. कॉपी करिए. सो ये है एक एग्जाम्पल क्वेश्चन, 12th प्रॉब्लम एग्जाम्पल. इफ tan 20 डिग्री इज इक्वल टू, ये सिंबल का नाम तो मालूम होगा, लैम्डा, देन शो दैट tan 160 minus tan 110 by 1 plus tan 160 tan 110 is equal to 1 minus lambda square by 2 lambda. So यहीं से स्टार्ट कर देंगे प्रॉब्लम हम. LHS is equals to tan 160 minus tan 110. इसमें भी अपने को सेम ऑसिलोटिकप्स का ही लगाना है एप्लीकेशन जो भी है. tan 160 करीब है 180 के, तो हम इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 20, एंड 110 नजदीक है 90 डिग्रीज के, तो हम इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, सेम यहां पर भी अप्लाई करेंगे. tan 160 को हम लिखेंगे 180 माइनस 20, एंड 110 को हम लिखेंगे 90 प्लस 20. ओके, 180 अनचेंज, tan रिमेन्स tan, एंगल है 20 डिग्रीज, और 180 आता सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस है, मतलब वहीं पे रहने वाला है, और tan सेकंड में होता नेगेटिव. ओके, माइनस as it is. 90 changes, tan changes to cot, एंगल है 20 डिग्रीज. 90 डिग्री बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन प्लस आने से उन्हें आ गया सेकंड में, सेकंड में tan होता नेगेटिव. 1 as it is. 180, यही जो इसका आंसर 180 माइनस 20 का आंसर था अपने को माइनस tan 20, और tan 90 प्लस 20 का भी आंसर आया अपने को माइनस cot 20, माइनस tan 20 माइनस इंटू माइनस प्लस cot. अच्छा, एक काम हम और कर सकते हैं, cot को हम कन्वर्ट कर सकते हैं tan में बाय अप्लाइंग द बेसिक फॉर्मूला 1 by tan. So cot theta is 1 by tan theta, तो cot 20 कितना हो गया? 1 by tan 20 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंटू माइनस प्लस अगेन tan 20 into cot 20 can be written as 1 by tan 20. ओके, सो यहां पर क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो ये दोनों कैंसिल होते हैं,
तो डिनोमिनेटर में बचा सिर्फ 1, यहां का 1, फिर बीच में प्लस है, फिर ये 1। अब आ जाएंगे ऊपर के साइड माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन होता नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन होता बट ऐसा काटने वाला नहीं, माइनस एज इट इज। अब tan 20 की एक वैल्यू दी अपने को है लैम्डा, तो हम यहां लिख देंगे उसकी जगह पर लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ओके, इस थोड़ा सही लिखेंगे, ये है माइनस लैम्डा। ओके, कुछ भी नहीं रहा, डिनोमिनेटर में रहता 1। एलसीएम आई गेस सबको मालूम होगा, नहीं तो आने वाले आगे वीडियोस में हम एक छोटी सी बेसिक टॉपिक का एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम एलसीएम, डिवीजन एंड फैक्टराइजेशन और फैक्टर्स कैसा निकालते वो भी डिस्कस करेंगे। सो एलसीएम बेसिकली हम अगर दो टर्म्स का देख रहे हैं तो सिर्फ हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, जैसा कि लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा होता माइनस लैम्डा स्क्वायर, 1 इंटू 1 होता 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू लैम्डा लैम्डा। करे क्या इसमें हम, ये टर्म को यहां मल्टीप्लाई करें, इसको यहां मल्टीप्लाई करें और दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करें, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इज 2। अगर हम इसको ऑर्डर में लिखें यानी पहले प्लस 1 देन माइनस लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू लैम्डा बिकम्स 2 लैम्डा which is nothing but our RHS. I hope you all get it. So here again second bit, first question and fifth bit LHS। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, cot pi by 20, cot 3 pi by 20, cot 5 pi by 20, cot 7 pi by 20 and cot 9 pi by 20। पाई में अगर डर हो रहा कैलकुलेशन से तो आप उसको सिंपली कन्वर्ट कर लो, जैसा कि पाई की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाय 20, 3 इंटू पाई इज 180 डिवाइडेड बाय 20 एंड यहाँ पर 5 1 द 5 4 द कैंसिल हो रहा और अपने को मालूम कि पाई बाय 4 की वैल्यू होती 45 डिग्री, तो उसको वैसे ही रहने दो। cot 7 इंटू पाई की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाय 20 एंड cot 9 इंटू 180 बाय 20। अब जो कैंसिल कर सकते हैं जैसा कि 180 और 20 का कैंसिलेशन होता, 0 एंड 0 कैंसिल, 2 1 2 9, तो ये हो गया cot 9 डिग्री, 0 0 2 1 2 9, तो 3 इंटू 9 बना 27 डिग्री। cot पाई बाय 4 उसका आंसर है 1, 7 9 हो गया 63 डिग्री एंड लास्टली 9 9 हो गया 81 डिग्री। cot 9 ओके ऐसे ही रहने दो, 27 को भी ऐसे 1 को मल्टीप्लाई करो, 1 का कोई काम है नहीं। 63 को हम चेंज करेंगे, 63 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 90 माइनस 21। 90 इसलिए क्योंकि क्वाड्रेंट का एक रेंज है, 90 माइनस 27 बनता 63 एंड यहां पर भी वही करो, 90 माइनस 9 ये भी होता 81। cot 9 degrees, cot 27 degrees, okay, 90 changes, cot changes to tan, angle है 27 degrees और 90 minus theta first quadrant सारे पॉजिटिव, 90 changes, cot changes to tan, angle है 9 degrees। cot 9 can be written as 1 by tan 9, cot 27 1 by tan 27। इसको चेंज मत करो तो फिर वहीं पर आप लोग फिर लेते रहते, तो ये हो गया tan 27 एज इट इज और ये हो गया tan 9 एज इट इज, बिकॉज tan 27 गया, tan 9 और tan 9 भी गया, तो बचा 1 1 जा 1 which is our RHS। So that's it for today. Hope you all love this video. अगर आपको ऐसे ही लेक्चर्स होना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये जो टॉपिक्स थे इसमें अगर कोई डाउट है और आपको कोई अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन होना है जिसका सोल्यूशन होना है तो आप लोग कमेंट्स में क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज नंबर मेंशन करें ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सके। That's it for today. Hope you all love this video. Thank you so much.